हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस 17 लेक्चर में कंप्यूटर के सभी बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को समझा दिया है, पढ़ा दिया है। तो जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट बना दिया है सारे 8 पेपर का हमने, वहाँ से आप लोग जाके बहुविकल्पी अतिलघुत्तरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर 2022 और 2023 के प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पत्र पिछले 2 वर्षों में आए हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को आप लोग जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आपको पता है 18 क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर में, 25 नंबर का होता है और 12 नंबर पासिंग होता है। तो देखिए, पिछली परीक्षा का प्रश्न पत्र कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है, 2022 में देखिए प्रश्न कैसे पूछता है कंप्यूटर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू से। तो निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। आप लोग खुद से अपने मन में आंसर सोचिए और सबसे लास्ट में एनालिसिस करके कमेंट करके बताएंगे आपका 25 में से कितना नंबर आपका आ रहा है, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आ रहा है उसके हिसाब से आप अपना एस्टिमेशन बना के बता सकते हैं 25 में से कितना नंबर पा रहे हैं। और बहुविकल्प एमसीक्यू आपका एक एक नंबर का है, अति लघुत्तरी एक एक नंबर का है और लघुत्तरी आपका दो दो नंबर का है। तो इस 2 नंबर में से 1 से 1.5 नंबर मिल जाता है अच्छा खासा लिखने पे। 2 में 2 मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, तो कौन सा आउटपुट का माध्यम है? तो प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर स्क्रीन का जो बैकग्राउंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। आप अपना उत्तर सोच के पहले ही बता दीजिएगा और कितना 25 में से आ रहा है आप लोग कमेंट कर देंगे। थर्ड, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के। देखिए, हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के जिस पार्ट को हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसी को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो क्या होगा हार्डवेयर शब्द? तो हार्डवेयर क्या है? जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो भौतिक पुर्जों से। ये ऑप्शन नंबर बहुत सही हो जाएगा। चौथे का उत्तर आप लोग सोच लीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं और इसका उत्तर बताते हैं। कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या है? की बॉक्स, कीबोर्ड, की लैन और मॉनिटर। तो कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या होगा? तो कुंजी पटल को कीबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। तो 5 नंबर के बहुविकल्पी में से कितना सही हुआ आप लोग ये भी कमेंट करके बताइए। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है? नोटपैड का, कैलकुलेटर का, एमएस पेंट का, कोई नहीं। तो साइंटिफिक मोड क्या होता है? कैलकुलेटर में होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है। तो आपका 5 में से कितना प्रश्न सही हुआ वो आप लोग सोच लीजिए अपने दिमाग में और लास्ट में उसका नंबर ऐड करिएगा। देखिए, अति लघु उत्तरी प्रश्न, उसके बाद आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर 6वां से अति लघु उत्तरी होता है स्टार्ट। 1 नंबर का हो ये होता है अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के कितने तरीके हैं? कोई नया सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल सीडी, डीवीडी एवं इंटरनेट इत्यादि से कर सकते हैं। आप लोग कहेंगे यहाँ पे तो उत्तर लिखा है तो हम कैसे एनालिसिस करेंगे मेरा कितना सही आ रहा है, एक में एक हम पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो आप उत्तर को ही देख के समझ जाइए क्या आपका ये पहले से इतना तैयार है। अगर तैयार है तो 1 नंबर ऐड कर लीजिए या लिख देंगे तो ठीक है। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है ये अति लघु उत्तरी। प्रश्न नंबर 7 देखिए, लाइट पेन क्या होता है? तो लाइट पेन एक निवेश युक्ति है। निवेश युक्ति मतलब इनपुट है, ये इनपुट देता है, ठीक है। निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन से फोटो सेल होते हैं। उस पेन में क्या होते हैं? फोटो सेल होते हैं। पेन स्क्रीन
अथवा स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाती है, जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। ठीक है। पेन क्या होता है, लाइट पेन जैसा होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम है ये। तो ऐसे होता है। और क्या करते हैं आप, टच पैड पे क्या करते हैं, उसे उसी से लिखते हैं कंप्यूटर पे, तो उसी को लाइट पेन कहते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, कंप्यूटर की दो उपयोगिताएं लिखिए। तो कंप्यूटर की निम्न उपयोगिता। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, हमारे कार्यों को आसान कर देता है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड में हल कर देता है। ठीक है। और बहुत ये एक्यूरेट वर्क करता है, अगर मनुष्य इसमें गलत प्रोग्रामिंग ना करे तो ये अच्छा वर्क करता है। कंप्यूटर एक अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला यंत्र है। कंप्यूटर कभी त्रुटि नहीं करता। ठीक है, ये कंप्यूटर कभी भी त्रुटि नहीं करता। मनुष्य जो उसमें डेटा या प्रोग्रामिंग फिट करता है, अगर उसमें त्रुटि है तभी कंप्यूटर गलती करेगा या त्रुटि करेगा। ये प्रश्न नंबर 9, बाइट क्या है। कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को स्मृति संसाधन इकाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीपीयू से क्या होता है, डायरेक्ट प्राइमरी मेमोरी जुड़ा होता है या मुख्य मेमोरी जुड़ा होता है। तो कंप्यूटर की स्मृति संसाधन इकाई सीपीयू का ही एक भाग होती है। स्मृति में यानी कि मेमोरी में अक्षरों को बाइट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो जो भी मेमोरी होता है उसमें जो भी अक्षर होता है कैसे फिट होता है, कैसे प्रदर्शित होता है उसमें आंकड़ा या डाटा या सूचना, तो बाइट द्वारा प्रस्तुत होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, ये आपका पैमाना है कंप्यूटर का। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रत्येक बिट में बाइनरी पद्धति के अनुसार एक अथवा जीरो संचित होता है। ठीक है, एक बिट में 8 बाइट, एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक बिट में क्या होता है, बाइनरी अंक लिखा होता है। स्मृति में मेमोरी में संग्रहण यानी कि मेमोरी में उसका स्टोरेज, इस मेमोरी में स्टोरेज हेतु अनेकों स्थान होते हैं जिनकी संख्या निश्चित होती है। स्मृति की क्षमता, मेमोरी की क्षमता व आकार मापने की न्यूनतम इकाई बाइट कहलाती है। ठीक है, केबी से छोटा बाइट होता है। तो बाइट के बारे में आपने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये एक एक नंबर का देखिए, एक नंबर में इतना एक्यूरेट लिखेंगे तब आपको एक में एक मिलेगा। प्रश्न नंबर 10, मल्टीमीडिया क्या है। तो मल्टीमीडिया देखिए क्या है, हेडिंग डाल देंगे मल्टीमीडिया, और इसका चलिए उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे। मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध। ठीक है, मल्टी का अर्थ क्या होता है, बहु या विविध या मिससेलेनियस। और मीडिया का अर्थ है माध्यम, यानी कि बहु माध्यम हो जाएगा। मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है, एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया गेम्स में बहुतायत के साथ होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम स्थान है। ठीक है, तो आपको एक नंबर में इतना लिखना है। तो 5 नंबर आपका हो गया, 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी और 6 क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरी। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी, तो 5 वो और 6 नंबर ये, तो 6 5 11 नंबर हो गया। ईमेल से आप क्या समझते हैं, तो ईमेल का अर्थ, तो ईमेल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, जिस प्रकार डाकिया क्या करता है, निर्देशों या पत्र को क्या करता है, एक गांव से दूसरे गांव में आदान प्रदान करता है, एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर, उसी प्रकार ईमेल क्या है, कंप्यूटराइज्ड है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। तो ईमेल के द्वारा कोई भी व्यक्ति नेटवर्क से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश प्रेषित कर सकता है, यानी कि सेंड कर सकता है। प्रेषित करना मतलब क्या हो जाएगा, सेंड करना, तो सेंड कर सकता है अथवा उसका संदेश प्राप्त कर सकता है। तो आपका देखिए
एमसीक्यू हो गया आपका कितना नंबर का, 5 नंबर का। और वेरी शॉर्ट टाइप अति लघु उत्तरी का कितना क्वेश्चन होगा, 6। और ये एक एक नंबर का, तो 5 क्वेश्चन, 5 एक एक नंबर का होगा तो कितना होगा, 5 नंबर हो जाएगा। और 6 क्वेश्चन एक एक नंबर का, तो 6, यानी कि 11 नंबर अभी तक हुआ। आप लोग अपने दिमाग में फिट कर किए रहेंगे कितना आपका तैयारी है, और उसी के हिसाब से अपना 25 में से बताएंगे कितना हो रहा है। प्रश्न नंबर 12, सीपीयू के भाग एवं कार्यों को बताइए। ये 2 नंबर का है। तो 6 5 11 नंबर हो गया। और 2 2 नंबर का देखिए अब ये प्रश्न आ रहा है। तो 7 क्वेश्चन ये होगा 2 2 नंबर का। तो 14 नंबर का ये हो जाएगा। तो 14 और 11 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 7 क्वेश्चन आपका, देखिए 5 क्वेश्चन एमसीक्यू, 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरी, और 7 क्वेश्चन आपका लघुत्तरी। एमसीक्यू और अति लघुत्तरी एक एक नंबर का 1 क्वेश्चन, और लघुत्तरी 2 2 नंबर का 7 क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 देखिए, केंद्रीय संसाधन इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए सीपीयू के बारे में पढ़ते हैं। हमारा और आपका मनुष्यों का क्या होता है, पूरा शरीर, पूरा जो तंत्र है, सिस्टम है, कैसे वर्क करता है, तो मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार करता है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू होता है। तो निवेश इकाई के माध्यम से प्रविष्ट किए गए, यानी कि इनपुट यूनिट के माध्यम से प्रविष्ट, यानी कि इंटर किए गए आंकड़ों पर प्रयोक्ता, ठीक है, जो भी क्या है प्रयोक्ता है, द्वारा प्रविष्ट किए गए निर्देशों के अनुसार केंद्रीय संसाधन इकाई में प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेसिंग की जाती है। अगर आपको क्लास में टीचर पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे या किसी भी बोर्ड पे, तो आप क्या करते हैं, उन सूचनाओं को, उन उन चैप्टर के फार्मूलाज थ्योरीज को क्या करते हैं, आप अपने दिमाग में प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, सोचते हैं, याद करते हैं। उसी प्रकार सीपीयू भी है। तो केंद्रीय संसाधन इकाई को सीपीयू भी कहा जाता है। केंद्रीय संसाधन इकाई की संरचना आगत इकाई, निर्गत इकाई, ठीक है, आगत इकाई माने इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट व केंद्रीय संसाधन इकाई के सह संयोजन। तो सीपीयू किससे बना है आपका, तो इनपुट यूनिट, जो सीपीयू का संरचना है क्या है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और केंद्रीय संसाधन के इकाई के सह संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर आपका बनता है। तो कंप्यूटर द्वारा संसाधन या प्रक्रिया करने हेतु केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू को भी 3 मुख्य इकाइयों में विभाजित किया गया है। तो सीपीयू को भी क्या किया गया है, 3 मुख्य इकाइयों में विभाजित किया गया है। चलिए कौन कौन से, तो पहला आपका प्राइमरी स्मृति, प्राइमरी मेमोरी अथवा मुख्य स्मृति, ठीक है। नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट, ठीक है, हमारे भी माइंड में क्या है, नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रंथियां हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी नियंत्रण इकाई के लिए कार्य करता है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी और अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई। हमारे भी दिमाग में क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ठीक है, ये सब क्या करता है, कोई लॉजिकल, कोई इमेजिनेशन के लिए यूज होता है। जब जैसा जो चीजें फिट करना होता है, दिमाग हमारा उस पार्ट्स का यूज करता है। उसी प्रकार अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई होता है। तो अर्थमेटिक कार्य को करने के लिए अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में क्या होता है, डाटा का प्रोसेसिंग होता है। तो इस प्रकार आपका सीपीयू के कार्यों को हमने बता दिया। और सीपीयू 3 चीजों से यूनिट में बटा है, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एमएस पावर पॉइंट क्या है। तो एमएस पावर पॉइंट, देखिए हम ये सब अपने सीरीज में पढ़ा दिए हैं, सारे क्वेश्चन सीरीज से ही आ रहे हैं, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो आपका एमएस पावर पॉइंट क्या है, पैकेज है, कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक सॉफ्टवेयर है एमएस पावर पॉइंट। यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन बनाया जाता है इसके माध्यम से। इसकी सहायता से हम इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है, बहुत प्रभावशाली हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। बड़े कक्षाओं में आपका थेसिस वगैरह और प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, किसी पार्टिकुलर प्रैक्टिकल जब होता है तो उसमें बनाया जाता है।
या कहीं पे भी आप कोई चैनल वगैरह है जब पढ़ते हैं तो उस पे भी क्या होता है, कोई भी स्लाइड वगैरह या पढ़ाने वाली चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं। पावर पॉइंट में जो कि स्क्रीन दिखाई देती है उन्हें स्लाइड्स कहते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। इन स्लाइड्स में हम टेक्स्ट के अतिरिक्त साउंड, एनिमेशन, मूवी, ग्राफ, पिक्चर आदि की सहायता से एक प्रभावकारी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। पावर पॉइंट की सहायता से ट्रांसपेरेंसीज, हैंड आउट, स्पीकर नोट्स आदि भी तैयार किया जा सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः शिक्षकों, अधिकारियों एवं प्रबंधकों के द्वारा अपने विचार, जानकारियां, प्रस्ताव और शोध आदि को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में भी किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए इतना लिखेंगे तब आपको 2 में 1.5 नंबर मिलेगा। अच्छे टीचर होंगे तो 2 में 2 देंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की क्या भूमिका होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क देखिए, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को अन्य उपकरणों के साथ आपस में जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क मतलब जाल या कनेक्शंस। एक बड़ा कंप्यूटर जिससे कि बहुत सारे अन्य ऐसे कंप्यूटर जुड़े हों जिन पर कार्य करने वाले अपने कंप्यूटरों पर तो कार्य कर ही सकते हैं, अपितु उस बड़े कंप्यूटर की मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, एक बड़ा कंप्यूटर होता है, उससे कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं, तो क्या कर सकते हैं, बड़े कंप्यूटर के माध्यम से उसको हैंडल कर सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य डाटा होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा, यानी कि सूचनाओं के समूह को हम लोग डाटा कहते हैं। डाटा पर गणना करके इसे सूचना के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत एक विशेष बड़े कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा व सूचनाएं भर दी जाती हैं और इसके साथ अन्य कंप्यूटरों को जोड़ दिया जाता है। इस बड़े कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं। ठीक है, क्या किया था, एक कंप्यूटर में सारे डाटा को फिट कर दिया जाता है एक कंप्यूटर में, और उससे विभिन्न कंप्यूटर जुड़े होते हैं। तो जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो सर्वर कहते हैं। तो आप लोग सर्वर का डिफिनीशन आप लोग सुनते होंगे कि सर्वर अभी स्लो चल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। ये स्पेलिंग इसका हो गया सर्वर का। सर्वर एक विशेष कंप्यूटर है जो नेटवर्क में केंद्र का काम करता है, यानी कि सर्वर क्या है, सेंटर है, सारे नेटवर्कों का सेंटर है। सर्वर से जुड़े कंप्यूटर अपना और उसका डाटा शेयर कर सकते हैं, साथ ही जुड़े हुए कंप्यूटर आपस में भी डाटा शेयर कर सकते हैं। तो आप इतना लिखेंगे तब आपको 2 में 2 नंबर मिलने का चांस है। देखिए प्रश्न नंबर 15, मीडिया प्लेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो मल्टीमीडिया फाइल को कंप्यूटर पर खोलने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को मीडिया प्लेयर कहते हैं। जिस प्रकार आप अपने फ़ोन में मूवी, सॉन्ग, वीडियोस वगैरह देखने के लिए एमएक्स प्लेयर का यूज़ करते हैं, या कोई भी वीडियो प्लेयर यूज़ करते हैं, या कोई भी ऐप हो गया आप यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, उस वीडियो को ओपन करते हैं, उसी को हम लोग मीडिया प्लेयर कहते हैं। तो मल्टीमीडिया उस सामग्री को कहेंगे जिसमें पाठ, ऑडियो, चित्र, एनिमेशन, वीडियो और इंटरैक्टिव सामग्री के रूप में विभिन्न सामग्री रूपों का संयोजन होता है। ठीक है, आपका यही मल्टीमीडिया प्लेयर का प्रयोग हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन कीजिए। तो इंटरनेट द्वारा कौन सी सेवाएं हमें प्राप्त प्रदान की जाती हैं, तो पहला आपका ईमेल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया ये। ठीक है, दूसरा आपका टेलनेट हो गया, थर्ड आपका गोफर हो गया, चौथा आपका आर्ची हो गया, पांचवा आपका इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन संचार हो गया। ये सब क्या है, इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम जैसे आपका क्या हो गया, व्हाट्सअप हो गया,
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन माध्यम है। या आपका मान लीजिए कोई वीडियो कॉलिंग वाला ऐप है, जैसे मान लीजिए कोई ऐप बताइए आप लोग, जैसे जैसे मान लीजिए आपका गूगल मीट हो गया, ये क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का माध्यम है वीडियो कॉलिंग के लिए। ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, ठीक है, फोन पे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें आपका एसबीआई का हो गया। तो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भी हम लोग इंटरनेट सेवा के माध्यम से ही इसका प्रयोग करते हैं। तो इंटरनेट ही क्या करता है, इन सेवाओं को प्रदान करता है। बिना इंटरनेट के आप ईमेल भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। बिना इंटरनेट के आप कोई ई कॉमर्शियल काम कर पाएंगे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का वर्णन हमने इस प्रकार किया। प्रश्न नंबर 17 देखिए, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? सॉफ्टवेयर मतलब जो हम लोग छू नहीं सकते हैं, ना ही बाहर से देख सकते हैं। कंप्यूटर अपने आप कोई कार्य नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अपने आप सब कार्यों को करने लगता है। इनको कुछ प्रोग्राम के द्वारा संचालित किया जाता है। कंप्यूटर में बहुत से प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं। इस इस प्रोग्रामों के एक संपूर्ण को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है क्या करता है, तो उन प्रोग्रामों को जो हैंडल करता है, कमांड देता है, वही सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर महत्वहीन है। बिना सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर का जो भी हार्डवेयर देखते हैं वो क्या है, कोई महत्व नहीं है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर नहीं चलेगा। इसीलिए सॉफ्टवेयर उसमें पहले कंपनी देती है, या आप लोग बाहर मार्केट से उसमें अपलोड करवाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वास्तव में कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रोग्रामों का समूह होता है। और प्रोग्राम कंप्यूटर भाषा में क्रमबद्ध लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला होती है। अर्थात सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर की संपूर्ण क्रियाविधि को संचालित करता है। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी हार्डवेयर होता है उसकी वर्किंग प्रणाली को मैनेज कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट प्रश्न आपका, आप लोग कमेंट करके बताएंगे 25 में से आपका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, ये जो मैंने उत्तर आपको दिखाया है, देखिए क्या आप ऐसा उत्तर एग्जाम में लिख सकते हैं? अगर कुछ बना कर लिख रहे हैं, अपने हिसाब से ऐड कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना एक या आधा नंबर जोड़िए। और आपको ये पूरा तैयार है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर ले रहे हैं, तो आप अपना 1.5 नंबर जोड़िए। और आप पूरा ये 100% लिख लें तो आप अपना 2 में 2 जोड़ सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ पे 2 में 2 मिलना कठिन होता है। तो 25 में से आप कितना नंबर सही कर रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या 12 नंबर हो रहा है? 12 नंबर अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना तैयारी जाइए हमारे चैनल से करिए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 18, निजी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार विषय सामग्री, चलचित्र, वीडियो, ऑडियो फाइल आदि को सर्च करके उसे देखने के साथ साथ डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं के पास मौजूद डाटा किसी भी माध्यम में क्यों न हो, उसे इंटरनेट वेब पेज पर अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, अपलोड किया जाता है, ये तो आपको सिंपल ही पता है। इंटरनेट द्वारा पीडीएफ फाइल्स हो गया, गाना, सॉन्ग्स, वीडियोस को अपलोड करना। इंटरनेट द्वारा पीडीएफ फाइल्स, गानों तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को सर्वप्रथम उस वेबसाइट को ओपन करना होता है। मान लीजिए किसी भी वेबसाइट, मान लीजिए गूगल ही हो गया, या आपका यूट्यूब हो गया, कोई भी चीज ऐप हो गया, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ पे अपलोड का ऑप्शन होता है वहाँ पे जाते हैं, पीडीएफ वीडियो ऑडियो को अपलोड कर देते हैं कुछ प्रोसेसेस को करके। जहाँ वह उपर्युक्त तीनों को अपलोड करना चाहता है, वेबसाइट ओपन हो जाने के पश्चात उसे अपने सिस्टम में सुरक्षित पीडीएफ फाइल, गाना या वीडियो को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध ऑप्शन ब्राउज को क्लिक करके सेलेक्ट फाइलों को ब्राउज करना होता है। तत्पश्चात वह ब्राउज की गई फाइलें संबंधित वेबसाइट पर अपलोड हो जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने वर्ष 2022 के प्रश्न पत्र को पढ़ लिया है। किस प्रकार के प्रश्न पत्र आपके इसके पिछले वर्षों में आए हैं और कैसे लिखना है, क्या
टाइप और क्या कंटेंट देना है, ये इसके उद्देश्य से हमने यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कराया है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस 2022 के प्रश्न पत्र में आपका 25 में से कितना मार्क्स आया है इस वीडियो को देखने के बाद। अगर 12 नंबर आ रहा है तो आप लोग पास हैं, अगर 12 नंबर से कम आ रहा है तो आप लोग फेल माने जाएंगे कंप्यूटर में। इसीलिए आप सब मेरे सब्जेक्ट इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर का प्लेलिस्ट बना दिया है, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं 2023 के जो प्रश्न पत्र हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से एनालिसिस करेंगे और सॉल्व करेंगे। जो 2023 वाला है कंप्यूटर में क्या पूछा गया था वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इन्फॉर्म भी कर दें जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनको। चलिए मिलते हैं 2023 के प्रश्न पत्रों में पढ़ने वाले वीडियो में। तब तक जय हिंद।